मैया कहती हैं। माखन खाया कन्हैया कहते हैं ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पर मैया सुनने को तैयार नहीं है। कन्हैया पहला तर्क दे रहे हैं कि मैया ये बताओ मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं माखन खा सकूं। मैया बोली क्यों लल्ला तेरे पास समय क्यों नहीं है। कन्हैया उत्तर देते हैं भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो ओ मैया मैया सुबह होते ही तुम ही मुझे गैया चराने भेज देती हो। सुबह से लेकर के दोपहर शाम पूरे दिन में जंगल में रहता हूँ, गैयों को चराता हूँ। शाम को अंधेरा हो जाता है तब मैं लौट के आता हूँ और तुम कह रही हो मैंने माखन खाया है। मैया कहती चल लल्ला मान लिया तूने माखन नहीं खाया, तो तेरे मुंह में ये इतना माखन जो लगा है किसने लगाया? भूत ने लगाया? गोपियां आई थी दिख तो नहीं रही, ग्वाले आए थे मुंह में माखन लगाने। कन्हैया दूसरा तर्क देते हैं माँ ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दूसरा तर्क भगवान कहते ये जो ग्वाल वाल है ना ये सब मुझसे चिढ़ते हैं। मैया बोली क्यों चिढ़ते हैं? इसलिए चिढ़ते कि क्योंकि मैया आप मुझे बहुत प्यार करती हो इसलिए ये मुझसे चिढ़ते हैं। और जबरन पकड़ करके इन्होंने मेरे गालों में माखन लगा दिया। मैया ने नहीं मानी एक भी बात। और जब मैया नहीं मानी तो कन्हैया को थोड़ी सी आ गई गुस्सा। झूठ भी बोल रहे हैं, माखन भी चुराया है, चोरी भी की है, फिर भी गुस्सा आ गया और कहते हैं मैया ये गोकुल के लोग सही कहते हैं। मैया ने कहा क्या सही कहते हैं? कि मैं तेरा लल्ला नहीं हूं, तूने मुझे मोल खरीदा है, तू कहीं से मुझे खरीद के लाई है, मैं तेरा लल्ला नहीं हूं इसलिए तू मुझे इतना परेशान कर रही है। इसलिए मैया जब तक मैं तुम्हारा लल्ला नहीं हूं तो ये लो अपनी लकड़ी और ये लो अपना कंबल, ये ले अपनी लकुटी कंवलिया, ये ले अपनी लकुटी कंवलिया, बहुत ही नाच नचायो ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन
कन्हैया कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये लो अपनी लकड़ी, अपना कम्बल, आज से मैं तुम्हारा लाला नहीं और तुम मेरी मैया है। लोग सही कहते हैं कि तुम मुझे कहीं से खरीद के लाई हो, इसलिए तुम मुझे अपना नहीं मानती और परेशान करती रहती हो। अब जैसे ही मैया ने कन्हैया के मुंह से ये बातें सुनी, तुरंत मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। लाला ये तूने क्या कह दियो, कन्हैया ये तू क्या कह रहा है। और सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास तब बेहसी जसोदा, सूरदास तब बेहसी जसोदा, ले और कंठ लगायो ओ लल्ला मोरे, ते नहीं माखन खायो लल्ला मोरे, ते नहीं माखन खायो। और जैसे ही भगवान ने मैया को थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेल किया, भगवान भी जानते थे इमोशनल ब्लैकमेल करना, कि मैं तुम्हारा लल्ला नहीं हूं, ऐसा वैसा ये वो। और जब कहा तो सूरदास जी लिखते हैं कि मैया तो सुन ही नहीं पाई, तुरंत अपने लाला को अपनी छाती से चिपका करके मैया कहती है कि लाला ऐसा मत बोल, कन्हैया ऐसा मत बोल, मैं मान गई कि तूने माखन नहीं खाया लल्ला, तूने माखन नहीं खाया। और जैसे ही मैया मान गई, भगवान का तो यही था कि मुझे मैया के मुख से कहवाना है कि तूने माखन नहीं खाया। और जैसे ही मैया ने कहा कि तूने माखन नहीं खाया, यहाँ भगवान ने भी मान लिया कि जब मैया मान गई तो मैं भी मानता हूं। अभी भगवान एक मात्रा घटा के कह रहे थे, मैं नहीं माखन खायो, लेकिन अब एक मात्रा बढ़ा दी, सिर्फ एक मात्रा। और भगवान ने भी मान लिया। और भगवान क्या कहते हैं, ओ मैया मोरी